आधुनिक हिंदी के प्रारंभिक वरिष्ठ साहित्यकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान निर्विवाद रूप से प्रथम पंक्ति में है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सफल एवं प्रभावी साहित्यकार, लेखक, निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में सर्वमान्य हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य शुक्ल के द्वारा ही प्रारंभ हुआ है। हिंदी के प्रख्यात भक्त कवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और प्रेम मार्गी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी के काव्य पर जैसी निष्पक्ष, मौलिक और विद्वतापूर्ण आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, वैसी आलोचनाएं अभी तक देखने में नहीं आई हैं। आपके द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी अन्वेषण और शोधपरक दृष्टि के कारण आज भी प्रासंगिक है। निबंध लेखन के क्षेत्र में आपका स्थान बहुत ऊंचा है। एक श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार के रूप में आपकी पहचान सर्वविदित है। हिंदी में गद्य शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रस्थापकों में आप सर्वोपरि हैं। आपने कुछ मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं जो मानव मन के मनोविकारों और भावों से संबंधित हैं। इन निबंधों में करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ, प्रीति और उत्साह आदि मनोभावों और मनोविकारों को आधार बनाया गया है। इन निबंधों की विशेषता यह है कि ये निबंध सर्वथा मौलिक हैं। जितनी परिपक्वता और प्रौढ़ता के साथ आचार्य शुक्ल ने इन्हें लिखा है, उतने अधिकार और प्रौढ़ता के साथ परवर्ती अन्य किन्हीं साहित्यकारों ने इन विषयों पर नहीं लिखा है। इसके साथ ही विभिन्न भावों की व्याख्या में आपका पांडित्य, मौलिकता और सूक्ष्म परिवेक्षण प्रचुरता से परिलक्षित होता है। इसी तरह हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को परिचय और सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठाकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय भी आचार्य शुक्ल को ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनेक निबंधों की रचना की है। मनोविकार और भावपूर्ण निबंधों की श्रृंखला में आपके करुणा नामक निबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। करुणा नामक मनोविकार संबंधी गवेषणा संयुक्त भावनात्मक इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने करुणा से संबंधित संपूर्ण दर्शन पर सभी दृष्टियों से विचार किया है। करुणा का सामान्य अर्थ होता है दया, अनुकंपा और रहम। यह वह मनोविकार अथवा दुख है जो दूसरों के दुख के ज्ञान से उत्पन्न होता है और दूसरों के दुख को दूर करने की प्रेरणा देता है। कभी कभी यह मनोविकार इष्ट मित्र आदि के वियोग से भी उत्पन्न होता है। यह काव्य के 9 रसों में से एक माना गया है। आचार्य शुक्ल ने अपने इस निबंध में करुणा का संबंध क्रोध, आनंद, सज्जनता, शीलता और सांसारिकता से जोड़ते हुए उसमें करुणा के महत्व को प्रतिपादित किया है। करुणा का भाव विश्व मानवता की अनुपम निधि है, जिसके प्रभाव में गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह और अन्य अनेक महापुरुष आए हैं तथा उन्होंने संपूर्ण विश्व में निस्वार्थ मानव प्रेम का संदेश दिया है। हिंदी साहित्य में किसी भी गद्यांश की व्याख्या करने के लिए सामान्यतः निम्नांकित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले व्याख्या के लिए प्रस्तुत गद्यांश, जिसे अवतरण भी कहते हैं, का संदर्भ प्रस्तुत करना होता है। संदर्भ में उस रचना का नाम बतलाना होता है जिसमें से गद्य का वह अंश व्याख्या के लिए लिया गया है। उसके पश्चात संदर्भ में रचनाकार का नाम बतलाना होता है। संदर्भ के पश्चात प्रसंग बतलाना चाहिए। व्याख्या के लिए जो अंश प्रस्तुत किया गया है वह रचना के कौन से प्रसंग से लिया गया है, अर्थात उस गद्यांश का संबंध पूर्व कथा से किस तरह है, यह बतलाना आवश्यक होता है। जब तक प्रसंग नहीं बतलाया जाएगा तब तक व्याख्या के लिए प्रस्तुत गद्यांश में अंतर्निहित भावों तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। प्रसंग के पश्चात व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या का तात्पर्य अनुवाद नहीं है। व्याख्या का अभिप्राय आलोच्य गद्यांश का
शाब्दिक हेरफेर भी नहीं है। व्याख्या में हमें शब्दों के फेर में न पड़ते हुए मूल भावों को समझकर उन्हें समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। व्याख्या के पश्चात कुछ शिक्षाविद केंद्रीय भाव भी बतलाने की बात कहते हैं। यह भी एक तरह से व्याख्या का ही अंग है। इसे व्याख्या के साथ भी रखा जा सकता है और अलग से भी बतलाया जा सकता है। व्याख्या के पश्चात गद्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, शैली, शब्द शक्ति, शब्द गुण, तुलनात्मकता तथा अन्य कोई महत्वपूर्ण बात हो तो वह भी बतलाना चाहिए। कभी कभी कुछ विद्यार्थी गद्यांश में अंतर्निहित मनोविज्ञान अथवा दार्शनिक भावों को भी बतलाते हैं। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है। क्या पहले वह देखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये प्राणी भी हैं और बिना किसी विवेचन के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए निबंध करुणा से उद्धृत किया गया है। करुणा के संबंध में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए आचार्य शुक्ल ने यह बतलाने की चेष्टा की है कि करुणा एक मनोविकार है। इसका संबंध मन और उससे जुड़ी हुई भावनाओं से है। किसी दूसरे को दुखी देखकर या रोते हुए या इसी तरह की किन्हीं भावनाओं के द्वंद्व से आक्रांत होते हुए देखते हैं तो सामान्यतः रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि जब कोई माँ रोती है तो उसे रोते हुए देखकर उसका बच्चा भी रोने लगता है। मनोभावों के इस चक्र में यह भी होता है कि जब कोई व्यक्ति उसके किसी परिजन या भाई बहन को मारता है तो उसे देखकर बच्चा असहज एवं चंचल हो जाता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जन्म के पश्चात जब किसी बालक को अपने परिवार और समाज के साथ का संबंध ज्ञान होने लगता है तभी से उसके अंतर्मन में दुख नाम के मनोविकार की नींव पड़ जाती है। दुख के अनुभव की यह प्रारंभिक स्थिति है। उसे इस बात का अनुभव होता है कि जैसे मैं हूँ उसी प्रकार मेरे आसपास के रहने वाले ये प्राणी भी हैं। इनके भी हाथ पैर हैं, ये भी चलते फिरते हैं और खाते पहनते हैं। और इस तरह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति जो उसके व्यक्तित्व में पनपने लगती है उससे वह अपने अनुभवों को दूसरों में भी महसूस करने लगता है। इस प्रकार जब उसे कोई कार्य समझ में आता है और उस कार्य का कारण भी समझ में आता है तो धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आने लगता है कि उस कार्य और कारण से उसका क्या संबंध है। परिणाम यह होता है कि जब वह दूसरों के दुख के कारण को देखता है और उस कारण के बाद उसकी जो कार्य रूप में परिणति होती है उससे उसके अंतःकरण में पहले दुख का अनुमान होता है और उसके पश्चात वह स्वयं भी उस दुख को अनुभव करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के चलते ही वह धीरे धीरे संसार के अन्य विविध अनुभवों और मनोविकारों से परिचित होने लगता है। आलोचक गद्यांश में हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रयुक्त भाषा में संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों का अद्भुत प्रयोग हुआ है। आलोच्य गद्यांश में अमिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आलोच्य गद्यांश में प्रसाद शब्द गुण का प्रयोग हुआ है। इस गद्यांश का पहला वाक्य
जब बच्चे को संसार के संबंध का कुछ कुछ ज्ञान होने लगता है, तभी उसके हृदय में दुख की नींव पड़ जाती है। सूत्र वाक्य है जिसे समास शैली में लिखा गया है। इसके पश्चात के वाक्य व्यास शैली में हैं, जिसमें पहले वाले वाक्य को समझाया गया है। यह आचार्य शुक्ल के निबंध लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस गद्यांश में बाल मनोविज्ञान और मानव मन के मनोविकार, करुणा के मूल स्रोत, दुख के अनुभव की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। इस गद्यांश में वर्णित कथ्य के द्वारा निबंध के विकास की भूमिका बन रही है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है, उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। प्रस्तुत अवतरण में आचार्य शुक्ल ने करुणा और क्रोध के आंतरिक संबंध पर विचार किया है। दोनों की तुलना करते हुए करुणा की विशेषता बतलाई है। क्रोध और करुणा नामक मनोविकारों की तुलना करते हुए आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि दुख का अनुभव क्रोध की अवस्था में भी होता है और करुणा की अवस्था में भी। ईश्वर भी इन दोनों मनोविकारों में अंतर बहुत स्पष्ट, और यह है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध के प्रभाव में आकर क्रोधित होता है, तो जिस व्यक्ति के प्रति वह क्रोध कर रहा है, उस व्यक्ति का अहित करना चाहता है, उसको हानि पहुंचाना चाहता है, उसे प्रताड़ित करना चाहता है। किंतु इसके ठीक विपरीत जब कोई व्यक्ति करुणा जैसे मनोविकार के प्रभाव में आता है, विशेषकर जब वह किसी व्यक्ति को दुखी देखता है और उसके दुख को देखकर स्वयं अपने मन में दुख का अनुभव करता है, तो वह उसके उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करता है। वह स्वयं दुखी होता है और कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उस दुखी व्यक्ति की कुछ भलाई हो सके, उसका कुछ हित संसाधन हो सके। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि क्रोध और करुणा नामक ये मनोविकार या मनोभाव, इन्हें इन दोनों में से जो कुछ भी कहें, एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं। इन दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं। इस गद्यांश से यह स्पष्ट होता है कि आचार्य शुक्ल ने क्रोध और करुणा जैसे मनोविकारों के मूल भावों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर बहुत वैज्ञानिक चिंतन के साथ प्रस्तुत किया है। क्रोध एक नकारात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक भाव है, जबकि करुणा एक सहानुभूतिपूर्ण सकारात्मक भाव है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा कोई मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से, जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, चाहे कभी कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं का हानि पहुंच जाए, पर जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा, उसकी हानि वह कभी न करेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा नामक निबंध में आनंद, लोभ और करुणा के बीच अंतर संबंध स्थापित करते हुए इनके बीच के वैभिन्न को अभिव्यंजित किया है। व्यक्ति किसी पर प्रसन्न होता है तो उसका हित संसाधन करता है, किंतु दुख की स्थिति में भी वह उसका हित संसाधन करता है। करुणा, आनंद और लोभ की स्थिति को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अभी तक आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई मनोविकार नहीं आ पाया है जो किसी को किसी की हानि करने के लिए उकसाए या प्रोत्साहित करे। इसकी तुलना में दुख की श्रेणी की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि दुख की श्रेणी में करुणा नामक का एक ऐसा मनोविकार जरूर है जो दुखी पात्र या व्यक्ति की भलाई की कामना करता है। उसके मन में सदैव यह विचार आता है
कि किसी प्रकार वह दुख उत्पन्न होने वाली स्थितियों और उससे उत्पन्न होने वाले दुख से मुक्त हो सके। जब व्यक्ति यह सोच लेगा कि किसी व्यक्ति से उसे कुछ प्राप्त होने वाला है अथवा उसके द्वारा उसका कोई अहित हो सकता है, तो लोभ की उस स्थिति में वह केवल उसकी भलाई की बात ही सोचेगा। किंतु करुणा की स्थिति में व्यक्ति बिना किसी लोभ या लालच के किसी दूसरे व्यक्ति के लिए न केवल दुखी होगा बल्कि उसकी भलाई की बात भी सोचेगा, उसका हित संवर्धन करने के लिए भी सोचेगा। करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका न तो कोई अलग नाम रखा गया है और न उसमें वेग या प्रेरणा होती है, पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। आलोच्य गद्यांश में आचार्य शुक्ल ने करुणा नामक गुण अथवा मनोभाव को प्राप्त करने के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त किया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि यदि किसी को इस बात की आवश्यकता महसूस हो कि उसके अंतःकरण में करुणा का भाव उत्पन्न होना चाहिए, तो इस करुणा नामक भाव या मनोविकार या गुण को प्राप्त करने के लिए केवल अपने अंतर्मन में दुख, विशेषकर दूसरों के दुख को अनुभव करने के अतिरिक्त और किसी वस्तु या भाव या विशेषता की आवश्यकता नहीं होती। आचार्य शुक्ल आगे कहते हैं कि सुख और दुख को अनुभव करने की स्थिति में जो एक बड़ी बात सामने आती है वह यह है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को सुखी देखकर आनंद का अनुभव करते हैं, उस आनंद को व्यक्त करने के लिए हमारे शब्दकोश में अलग से कोई शब्द नहीं है। किंतु जब किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर हमें दुख का अनुभव होता है, तब उस भाव या अनुभव को व्यक्त करने के लिए हमारे पास करुणा और दया नाम के शब्द हैं। इन शब्दों के उपयोग के कारण दूसरों के दुख को देखकर हमारे मन में जो प्रतिक्रिया अथवा दुख के भाव को तीव्र करने की क्रिया अथवा जो उत्तेजना होती है वह शैथिल्य को प्राप्त होती है। अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है तब जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है, जिसका रूप हमें भला मालूम होता है, उसके उतने ही दुख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। प्रस्तुत आलोच्य पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने करुणा के भाव के उत्पन्न होने के संबंध में परिचित और अपरिचित व्यक्ति के दुख से उत्पन्न दया के भाव की चर्चा की है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के दुख को देखकर करुणा अथवा दया का भाव तो अनिवार्यतः उत्पन्न होता ही है, किंतु अपरिचित व्यक्ति की तुलना में परिचित व्यक्ति अथवा वह व्यक्ति जो हमारे अधिक निकट का है अथवा जिसे हम बहुत प्यार करते हैं के दुख को देखकर करुणा का भाव निश्चित ही अधिक घनीभूत अथवा तीव्र होता है। इसका अर्थ यह भी है कि अपरिचित व्यक्ति के दुख को देखकर भी करुणा का भाव तो उत्पन्न होता ही है, किंतु परिचित व्यक्ति की तुलना में वह थोड़ा कम होता है। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। आलोच्य उद्धरण में आचार्य शुक्ल ने करुणा नामक मनोविकार के प्रभाव को बतलाया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, विचार, व्यक्तित्व, मानसिकता, व्यवहार और प्रकृति में यदि शील, जिसे हम स्वभाव की प्रवृत्ति या रुख, उत्तम आचरण या स्वभाव कहते हैं,
और सात्विकता अर्थात व्यवहार में पवित्रता या शुचिता या सत्वगुण संबंधी भावजन्यता आती है तो उसका प्रधान कारण यह करुणा अथवा दया नाम का मनोविकार ही है। इसी तरह किसी व्यक्ति में सज्जनता या दुर्जनता अर्थात दुष्टता का भाव है तो उसका पता हमें तभी चल पाता है जब वह किन्हीं अन्य व्यक्तियों अथवा किसी समाज के संपर्क में आता है। जंगल में अकेला रहने वाला व्यक्ति व्यावहारिक रूप से समाज से कटा हुआ होने के कारण अपनी सज्जनता और दुर्जनता आदि मनोभावों का आभास नहीं करा पाता। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निसहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं बतलाया गया है, क्योंकि नियम शील या सद्वृत्ति का साधक है, समकक्ष नहीं। मनोवेग वर्जित सदाचार दंभ या झूठी कवायद है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत आलोच्य पंक्तियों में करुणा नामक मनोभाव के अंतर्गत झूठ बोलने के प्रासंगिक औचित्य पर विचार किया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सिद्धांततः झूठ बोलना बुरा है, किंतु यदि झूठ बोलने से कोई निरपराध अथवा साधनहीन व्यक्ति उस दंड से बच जाए जिस दंड को पाने का वह भागी नहीं है, तो उस स्थिति में झूठ बोलना न तो बुरा है और न ही न्याय विधान के प्रतिकूल। भारतीय संस्कृति में धर्म के अंतर्गत करुणा को विशेष महत्व दिया गया है। सभी धर्मों ने करुणा के महत्व को स्वीकार किया है, चाहे वह जैन या बौद्ध धर्म हो अथवा हिंदू धर्म। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि दूसरों का उपकार करने से बड़ा कोई और धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई बुरा कार्य नहीं है। इसका कारण यह है कि मनुष्य के हृदय में करुणा ही सात्विक भाव जागृत करती है, तो लोग नियम या लोकाचार और धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। वह सदाचार के नाम पर मात्र उनकी आत्मसंतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। करुणा नामक निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनुष्य के अंतर्मन में उत्पन्न होने वाले मनोविकार अथवा मनोभाव करुणा का बहुत ही संयत, सहज और युक्ति संगत विश्लेषण किया है। आचार्य शुक्ल ने मानव मन के इस जटिल किंतु महत्वपूर्ण मनोभाव की जितनी सुंदर एवं सुस्पष्ट व्याख्या की है, वह उनके पूर्व तथा उनके बाद आज तक किसी भी साहित्यकार ने नहीं की है। करुणा नामक निबंध के बचे हुए महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्याएं अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाएगी।